लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में जब गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूह रचना आदि का विस्तृत वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है, जो 18 अध्यायों तक चलता है, जहां पर संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का सारा विवरण और वर्णन करते हैं। और इस श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला अध्याय है, उसकी शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न पूछने से किया जाता है। धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवितायोत्सवा मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, इस धर्म भूमि के कुरुक्षेत्र में एकत्रित पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र जो युद्ध की इच्छा रखते हैं, उन लोगों ने क्या किया। इसके बाद काफी सारे प्रश्न और उनके उत्तरों का सिलसिला जारी रहता है। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं, उत्तर है, कुछ ऐसे श्लोक हैं जो हमारे जीवन में एक बहुत ही अच्छी छवि छोड़ता है। मैं आज चाहूंगा कि उन सारे श्लोकों से आपको अवगत कराऊं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पे आपकी मदद करेंगे, आपके अंदर शांति बनाए रखेंगे, सुख दुख में समानता लाएंगे और आप अपने ज्ञान भाव से अपने इंद्रियों को वश में करके आप उस शक्ति की ओर बढ़ेंगे जो आपको एक प्रगति का मार्ग दिखाएगा। क्रमण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगवास्त्व कर्मणि। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक से लिया गया है। इसमें श्री भगवान कहते हैं कि कर्म ही करना चाहिए, हमें किसी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आपने अपना कर्म अपनी सही बुद्धि, विवेक और अपनी लगन से किया है, तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। किसी के फल की इच्छा करके किसी भी कर्म को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर आपकी आसक्ति हो जाती है और आसक्ति में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यायतो विश्यान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात् जायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधाद्वति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभम्र स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये अध्याय दूसरा का 62वां श्लोक है, जिसमें एक मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में बतलाया जा रहा है, जहां कहा जाता है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी ही स्थिति से गिर जाता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नार्विभावसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है,
वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिया इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अध्याय दूसरा 20वां श्लोक। यह आत्मा किसी काल में ही ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता ही है, और ना ही यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही होता है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह कभी भी नष्ट नहीं होता। वेदा विनाशिनम नित्यम च एन्मज्मं व्ययम् कथम स पुरुष पार्थ कम धात्यति हंतकम। अध्याय दूसरा 21वां श्लोक। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्यायति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यनानि संयाति नवानि देहि। अध्याय दूसरा 22वां श्लोक। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभियुत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। चौथा अध्याय 7वां श्लोक। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चौथा अध्याय 8वां श्लोक। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट लेता हूं। मैं उनकी सेवा करता हूं। यथा प्रकाश यत्येका कृतस्तरम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्तरम प्रकाशयति भारत। 13वां अध्याय 33वां श्लोक। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अब आते हैं एक बहुत ही खूबसूरत पद के ऊपर, जो कवि नरोत्तम दास ने भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त, उनके मित्र सुदामा का एक खूबसूरत चित्रण किया है। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने उनकी नगरी में आते हैं और जब वो द्वारपाल के पास पहुंचते हैं, आप द्वारपाल को कहते हैं, मुझे आपके भगवान से मिलना है। तो ये कहने से लेकर भगवान श्री कृष्ण के मिलने तक जिस तरह से कवि नरोत्तम ने इसका विवरण किया है, वो स्मरणीय है। वह वक्तव्य काफी खूबसूरत है। जब द्वारपाल को सुदामा अपनी इच्छा प्रकट करते हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने का, तो वह द्वारपाल उन्हें वहीं पे रुकने के लिए कहता है और वो खुद श्री भगवान के पास जाकर के यह वचन कहता है, भगवान शीस पगाना जगतन पै प्रभु जाने को अहि बसे कही गामा धोती फटी सी लटी दुपटी और
पायो पान की नहीं सामा, द्वार खरो द्विज दुर्बल देखी, रही चकी वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। वो द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के सुदामा की वेशभूषा और उनके चित्रण को प्रकट करता है। वो कहता है कि एक मनुष्य द्वार पर खड़ा है जो काफी दुर्बल है, जिसके सर पे न पग है न तन पे कोई कपड़ा है, एक धोती भी है बट वो भी एक फटी सी है, किसी तरह से वो लिपटी हुई है, और ये आपके बारे में पूछ रहे हैं और अपना नाम सुदामा बताते हैं। जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना, उनकी आंखों से, उनकी नेत्रों से आंसुओं की वर्षा होने लगी, और वह कुछ भी ना देखते हुए, ना भी कोई खराव पहनते हुए, वे अपने सिंहासन से दौड़ते हुए उस द्वार की तरफ जाते हैं जहां पे सुदामा बैठे हैं। उनके अंदर खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो अभिलाषा से परिपूर्ण होकर कर दौड़ते भागते वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं। जब वो अपने दोस्त से मिलते हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकता है, और वो कहते हैं और पूछते भी हैं सुदामा से, ऐसे बिहाल विवाविन सो पग, कंटक जाल गरह पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इतेना किते दिन खोए। देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, हे मित्र, हे सखा, तुम इस हाल में कहां थे अब तक? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तुमने अपना खोज खबर मुझे क्यों नहीं दिया? सुदामा की इस दशा को देखकर करुणा निधि करुणा करके रोने लगे, और उन्होंने जो परात मंगाया था उनके पैर धोने के लिए, उनके आंखों के आंसुओं ने ले लिया, और उन आंखों के आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। तो एक बहुत ही खूबसूरत चित्रण है जो नरोत्तम कवि ने अपनी कविता में वर्णन किया है। इस तरह से आज के कुछ श्लोकों के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ, लेकिन इसी तरह के श्लोकों को मैं हमेशा लेके आता रहूँगा आपके पास, और आपके पास अभिव्यक्ति और सनातन धर्म की प्रकाष्ठा को रखने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। जय श्री कृष्ण।